Students, I am before you with another video of class 9th math chapter 2। आज हम शुरू कर रहे हैं चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल क्या होते हैं और उसके विषय में पूरी जानकारी देंगे हम आपको। बहुत ध्यान से इसे पढ़िएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहले तो पॉलिनोमियल, तो सबसे पहले मैं उसके पहले थोड़ा रिमाइंड करा दूं कि आपने क्या क्या पढ़ा हुआ है अभी तक। आपने एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस पढ़े हैं, जैसे 4x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7 एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कहा जाता है इन्हें। ये वन वेरिएबल की है, ये है वन वेरिएबल, इसमें एक ही वेरिएबल यूज हुआ है। 4x प्लस 3y प्लस z, ये 3 वेरिएबल्स की है। इसी तरह से जितने भी वेरिएबल हम यूज करते हैं उन्हें उतने वेरिएबल वाली एक्सप्रेशन कहा जाता है। ये हमने पढ़ा था। उनका एडिशन, उनका सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न ये पढ़ा था। आइडेंटिटीज भी पढ़ी थी हमने, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और x प्लस ए एक्स प्लस बी, ये 4 आइडेंटिटीज भी आपने पढ़ी थी। तो ये 3 वेरिएबल की और ये 2 वेरिएबल की, इन्हीं को हम कहते हैं पॉलिनोमियल। लेकिन इसमें एक चीज़ होती है, कौन सी एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल है कौन सी नहीं है, ये कैसे पहचाना जाए। एक्चुअल में जो इसकी एक्सपोनेंट होती है, एक्सपोनेंट पावर, मस्ट बी पॉजिटिव इंटीजर। ये पॉजिटिव इंटीजर होनी चाहिए। यहाँ पर आप देखिए, जैसे x प्लस 1/x है, तो इसे क्या लिखते हैं हम, x प्लस x की पावर -1, 1/x को x की पावर -1 लिखते हैं ना। तो ये भी एक एक्सप्रेशन है, लेकिन ये पॉलिनोमियल नहीं कही जा सकती क्योंकि इसका एक्सपोनेंट नेगेटिव आ गया। ऐसे ही हम कहें √x स्क्वायर प्लस x, तो अंडर रूट वाली नंबर को हम क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट को हम लिखते हैं 1/2 के तौर पे, और अंडर रूट x, तो ये तो हो गया मल्टीप्लाई 2, यानी कि ये तो x हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर देखिए, अंडर रूट x को हम लिखते हैं x की पावर 1/2, यानी कि ये रेशनल फॉर्म में हो जाएगी, पॉजिटिव इंटीजर नहीं होगी, तो ये भी पॉलिनोमियल नहीं होगी। तो कहने का मतलब ये है कि और भी हम ले सकते हैं, जैसे मान लीजिए 3√y प्लस वाई स्क्वायर, इसको ले लिया, तो हम 3√y को क्या लिखते हैं, y की पावर 1/3 प्लस वाई स्क्वायर। तो इसमें भी एक्सपोनेंट जो है वो रैशनल फॉर्म में है। तो इस फॉर्म में अगर है तो वो पॉलिनोमियल्स नहीं होती। पॉलिनोमियल के लिए ज़रूरी है इस तरह से होना चाहिए, x की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5, इस तरह से। ये जो एक्सपोनेंट है ये पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, होल नंबर में होना चाहिए, राइट। तो अब समझ में आ गया होगा आपको कि एक्चुअल में पॉलिनोमियल क्या होते हैं। चलिए अब समझते हैं टर्म्स क्या होते हैं, पॉलिनोमियल के टर्म्स। वैसे तो पॉलिनोमियल कई तरह की होती हैं। अगर 4x लिखा हुआ है तो ये कैसी लगाती है, मोनोमियल, इसमें एक ही टर्म होता है। 4x स्क्वायर प्लस 5, इसमें 2 टर्म है, ये बाइनोमियल कहलाती है, इसे बाइनोमियल कहते हैं। 4x क्यूब प्लस 4x प्लस 5, इसमें 3 टर्म्स है, ये ट्राइनोमियल कहलाती है, इस तरह से। बाकी से आया टर्म है तो सिंपल पॉलिनोमियल ऑफ 4 टर्म्स, या इस तरह से उसे हम बोलते हैं। तो गाइज आपने देखा, ये इनको हम क्लासीफाई भी कर सकते हैं। अब टर्म्स देखिए, टर्म्स डिसाइड होते हैं प्लस माइनस से। टर्म्स आर डिसाइडेड
5 प्लस एन माइनस, यानी कि ये एक प्लस है इसमें तो ये 2 टर्म, इसमें 2 साइन है तो 3 टर्म हो गए। अगर एक साइन है तो 2 टर्म, 2 साइन है तो 3 टर्म। अगर 3 साइन है, मान लीजिए ये तरह 4x प्लस 5y माइनस 3z प्लस 5 ये है, तो इसमें देखिए 1 2 3 4 यानी 3 साइन है तो ये 4 टर्म की पॉलिनोमियल हो गई। तो गाइस आपको समझ में आ गया होगा टर्म्स एक्चुअल में क्या होते हैं, राइट। अब हम आते हैं कोएफिशिएंट पर। कोएफिशिएंट किसी भी टर्म का कोएफिशिएंट, लेट्स एन एग्जांपल 4x स्क्वायर प्लस 5 लिया हमने और पूछा इसमें हम एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, तो ऑब्वियसली एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है 4। कोएफिशिएंट का मतलब होता है मल्टीप्लाई में, यानी कि जिस किसी का भी कोएफिशिएंट पूछा गया है उसके मल्टीप्लाई में क्या है वही उसका कोएफिशिएंट होता है। तो अब मान लीजिए ये लिखा गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 में कोएफिशिएंट ऑफ एक्स कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, इसमें एक्स का कोएफिशिएंट क्या है, यहाँ पे कोई नंबर तो लिखी नहीं है, पर यू मस्ट नो, आपको पता होना चाहिए कि 1 इज कोएफिशिएंट ऑफ एवरी नंबर। 1 जो है वो हर किसी का कोएफिशिएंट होता है। तो -1 इज कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, तो -1 है कोएफिशिएंट एक्स का, ये कोएफिशिएंट कहलाता है। अब इसमें एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 इज कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1, राइट। अगर ए एक्स स्क्वायर लिखा है प्लस बी एक्स प्लस 5 है, इस तरह से है, तो कोएफिशिएंट देखिए ऑफ एक्स स्क्वायर इज ए, वहां पर ए होगा जो कि वेरिएबल है, या इसे हम कांस्टेंट भी मान सकते हैं, राइट। तो गाइस इस तरह से हमने देखा कि कोएफिशिएंट क्या चीज होती है। कोएफिशिएंट का मतलब होता है उसके मल्टीपल में, जिसका कोएफिशिएंट पूछा गया है उसके मल्टीपल में क्या चीज है, कौन सा नंबर है, कौन सा वेरिएबल है, वही उसका कोएफिशिएंट होता है। अब मान लीजिए 3x स्क्वायर प्लस bx प्लस c लिखा हुआ है। अब इसमें देखिए एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 3 है, एक्स का कोएफिशिएंट b है और b का कोएफिशिएंट c है, ये भी है, राइट। अगर 4x की क्यूब लिखा है तो इसमें एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या होगा, यू नो 4x होगा एक्स स्क्वायर का। तो इस तरह से हमने कोएफिशिएंट के बारे में जानकारी हासिल करी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम और आपको बताते हैं अभी हम आपको बता रहे हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, अगर हम कोई पॉलिनोमियल लें जैसे x की पावर 5 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, ये पॉलिनोमियल है, यू नो, क्योंकि इसके एक्सपोनेंट पॉजिटिव इंटीजर है, इसका जिसमें लिखा नहीं होता है इसका एक्सपोनेंट जो है वो 1 माना जाता है, और ये टर्म जो है इसका एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहलाती है, कांस्टेंट टर्म कहलाता है। तो इसमें देखिए पावर, डिग्री का मतलब होता है पावर या एक्सपोनेंट, यानी हाईएस्ट एक्सपोनेंट ऑफ पॉलिनोमियल। ये देख लीजिए, इस चीज को नोट कर लीजिए,
हाईएस्ट एक्सपोनेंट ऑफ पॉलिनोमियल इज कॉल्ड डिग्री ऑफ गिवन पॉलिनोमियल, राइट। जो सबसे बड़ी पावर होती है, अब देखिए इसमें सबसे बड़ी पावर क्या है, 5 है, तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है, 5 है। देखिए 3x प्लस 5x स्क्वायर प्लस 4, इसकी डिग्री क्या है, इसकी डिग्री है 2, हाईएस्ट पावर 2 है, राइट। अब मान लीजिए इस तरह से लिखा हुआ है 3x स्क्वायर प्लस 4xy स्क्वायर प्लस 3, तो इसकी हाईएस्ट इसकी डिग्री क्या है, तो एक्चुअल में इसमें पावर 2 है, यहाँ भी पावर, पर यहाँ पर एक वेरिएबल और भी है, x भी है, यानी इसकी पावर 1 है, तो इन दोनों की पावर ऐड हो जाती है, ये एक ही टर्म है और इसकी पावर ऐड हो जाएगी, 2 1 3 हो जाएगी, तो इसकी डिग्री हो जाएगी 3, ये भी होता है। चलिए एक चीज़ और मैं डिस्कस कर देता हूँ, उसके बाद फिर एक्सरसाइज होगी। तो क्या चीज़ डिस्कस करनी बाकी रह गई है, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, कितने तरह की पॉलिनोमियल होती है, तो पॉलिनोमियल होती हैं, पहला लीनियर, लीनियर का मतलब 3x प्लस 5 जिसकी डिग्री 1 होती है, राइट। दूसरा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसकी डिग्री 2 होती है, जैसे 4x स्क्वायर प्लस 5। तीसरा क्यूबिक पॉलिनोमियल, 3x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 5, देखिए इसकी डिग्री 3 है, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है। इसके बाद की जो पॉलिनोमियल है, वैसे बाई क्वाड्रेटिक भी होती है और उन्हें सिर्फ पॉलिनोमियल कहा जाता है। तो इन 3 तरह की पॉलिनोमियल, इसके अलावा एक इसका और होता है कांस्टेंट पॉलिनोमियल, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, ये देखिए 5 जो न्यूमरल है, इसका पॉलिनोमियल जो है ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहलाता है। 0 इज कॉल्ड, 0 को क्या कहा जाता है, 0 पॉलिनोमियल, यानी पॉलिनोमियल से कुछ भी बाहर नहीं होता है, राइट। चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं और अब आपको हम कराते हैं एक्सरसाइज 1। और जो भी हमने अभी तक बताया आपको, वो अगर आप ध्यान से पढ़ लेंगे और ध्यान से कर लेंगे तो आप एक्सरसाइज अपने आप कर लेंगे, राइट। फिर भी मैं आपको समझा देता हूँ, क्वेश्चन मैं आपको बाद में दे दूंगा प्रैक्टिस के लिए। Which are the following expressions are polynomial in one variable and which are not? State reasons। कौन से जो है पॉलिनोमियल 1 वेरिएबल के हैं, कौन से नहीं है, विद रीजन बताइए। देखिए 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7, तो ये इसमें एक ही वेरिएबल है x, ठीक है। पॉलिनोमियल है या नहीं ये कैसे पहचानेंगे, तो हमने आपको बताया कि पॉलिनोमियल की जो एक्सपोनेंट होती है वेरिएबल की, वो पॉजिटिव इंटीजर होती है, यानी कि होल नंबर्स में होती है। तो यहाँ पे 2 है, इसकी 1 है, यानी कि ये एक पॉलिनोमियल है। तो ये तो हो गया यस, इससे पॉलिनोमियल। और रीजन हमने आपको बता दिया, बिकॉज द एक्सपोनेंट ऑफ द वेरिएबल इज इन फॉर्म ऑफ पॉजिटिव इंटीजर, सो ये क्या है, पॉलिनोमियल है। दूसरा देखिए वाई स्क्वायर प्लस √2, इसमें भी स्क्वायर है, यानी कि एक्सपोनेंट जो है वो होल नंबर में है, यानी पॉजिटिव इंटीजर है, यस। तो ये तो कांस्टेंट नंबर है, ये तो कैसा भी हो सकता है। अब इसमें देखिए थर्ड में
3√t। हमने बताया था आपको √t इक्वल टू टी की पावर 1/2, यानी कि इसकी जो एक्सपोनेंट हो गई वो क्या हो गई, रैशनल फॉर्म में हो गई। तो ये पॉलिनोमियल नहीं हो सकती, राइट। अब आगे को देखिए, 4 में y + 2/y, इसे क्या लिख सकते हैं हम गाइस, इसे हम लिख सकते हैं 2 × y की पावर -1, यानी कि इसकी एक्सपोनेंट क्या हो गई, निगेटिव हो गई, निगेटिव एक्सपोनेंट। और पॉलिनोमियल की एक्सपोनेंट निगेटिव नहीं हो सकती, इसलिए ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। अब देखिए फिफ्थ में देखते हैं, x की पावर 10, y की पावर 3, t की पावर 50। यहाँ पर जो एक्सपोनेंट है वो सारी पॉजिटिव इंटीजर्स में है, राइट। लेकिन इसमें वेरिएबल 3 है, यानी इट इज अ पॉलिनोमियल विथ 3 वेरिएबल। 3 वेरिएबल वाली पॉलिनोमियल है ये, पॉलिनोमियल तो है, लेकिन 1 वेरिएबल की पॉलिनोमियल जो है एक ये और एक ये, राइट। ओके गाइस, आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। और क्वेश्चन नंबर 2 है आपके सामने कोएफिशिएंट। अभी हमने डिस्कस किया था कि कोएफिशिएंट क्या होता है, राइट द कोएफिशिएंट ऑफ x², यानी इन सब में x² का कोएफिशिएंट बताना है। ये टर्म है x² वाला पहले में, हा? तो कोएफिशिएंट ऑफ x² क्या होगा, इसके मल्टीप्लाई में तो कुछ भी नहीं है। हमने कहा था जो उसके मल्टीप्लाई में होता है, जिस टर्म का या जिस वेरिएबल का कोएफिशिएंट पूछा जाता है उसके मल्टीप्लाई में जो भी नंबर होती है, जो भी इंटीजर होता है, वही उसका कोएफिशिएंट होता है। तो इसके में मल्टीप्लाई में लिखा हुआ तो कुछ भी नहीं है, लेकिन एज यू नो 1 इज द कोएफिशिएंट ऑफ, या 1 इज द फैक्टर ऑफ ऑल द नंबर्स। 1 सबका फैक्टर होता है, तो 1 हो सकता है, 1 हम लिख सकते हैं ऑब्वियसली। अगर यहाँ नेगेटिव साइन होता तो -1 हो जाता, राइट। जैसा कि इसमें देखिए ये x² है, -x² अदरली, तो कोएफिशिएंट ऑफ x² यहाँ पर -1 हो जाएगा, राइट। इसमें क्या होगा, कोएफिशिएंट ऑफ x² 5.2 होगा, क्योंकि इसे 5.2 ही है। यहाँ पर देखिए इस पॉलिनोमियल को देखिए, इसमें √2x - 1, यानी कि x का कोएफिशिएंट -2 है, बट इसमें x² नहीं है। तो हम सिंपली ये लिख सकते हैं कोएफिशिएंट ऑफ x² इज 0। अगर एज्यूम कर लें हम यहाँ पर 0x² को, तो इसका 0 हो जाएगा कोएफिशिएंट। इस क्वेश्चन में आपको लिखना है गिव 1 एग्जाम्पल ईच ऑफ द बाइनोमियल। बाइनोमियल यानी 2 टर्म वाली, डिग्री 35 है। तो कोई भी हम 2 वेरिएबल ले सकते हैं, 2 वेरिएबल या एक वेरिएबल और एक कांस्टेंट ले सकते हैं, है? बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35। देखिए हम चाहें तो x की पावर 35 + 5 ले सकते हैं, राइट। y की पावर 35 + 4x ले सकते हैं, x की पावर 35 + x ले सकते हैं। तो इनमें से हम कुछ भी लिख सकते हैं, बस डिग्री एक जो है वो उसकी 35 होनी चाहिए, और वो बाइनोमियल होना चाहिए, यानी कि उसमें 2 टर्म होने चाहिए, राइट। अब देखिए मोनोमियल लिखना है, मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। मोनोमियल मतलब एक टर्म वाली,
कुछ भी लिख सकते हैं, x की पावर 100 लिख दीजिए, राइट, y की पावर 100 लिख दीजिए, 3x की पावर 100 लिख दीजिए। तो कुछ भी आप लिख सकते हैं, कोई सी भी हो सकती है। तो इस तरह से आपने देखा इसको करना कितना आसान था। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। और क्वेश्चन नंबर 4 है आपका बहुत ही आसान, केवल इसमें डिग्री आपको बतानी है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। और हमने बताया था डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज द हाईएस्ट पावर ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल में जितने भी टर्म है तो उसमें किसी भी टर्म की हाईएस्ट जो पावर है वही उसकी डिग्री है। तो गाइज आप बता सकते हैं इसमें कौन सी डिग्री है, कौन सी है? 3। देखिए हाईएस्ट पावर 3 है, 3 टर्म है इसमें, 1 2 3, इसकी 2 है, इसकी 1 है, इसकी 3 है, तो 3 ही हाईएस्ट, तो डिग्री हो गई 3। इसी तरह इसमें कितनी हो गई डिग्री? 2। इसमें देखिए कोई पावर नहीं लिखी है, मतलब अगर कोई पावर नहीं लिखी है तो इसका मतलब 1। और इसमें 0। कैसे 0? देखिए 3 की पावर 0 इक्वल टू 1 होता है ना, तो इसकी डिग्री 0। अब देखिए गाइस अगला क्वेश्चन, क्लासिफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक। हमने अभी बताया था आपको कि लीनियर क्या होते हैं, क्वाड्रेटिक क्या होते हैं, क्यूबिक क्या होते हैं, और ये पावर से डिसाइड होते हैं। अगर पावर 1 है वेरिएबल की तो वो लीनियर है, पावर 2 है तो वो क्वाड्रेटिक है, और अगर पावर 3 है तो वो क्यूबिक है। अब देखिए इसमें पावर 2 है तो ये क्या हो गई? क्वाड्रेटिक। ये क्वाड्रेटिक हो गई, ये क्यूबिक हो गई, ये क्वाड्रेटिक हो गई। देखिए यहाँ पर पावर 1 है तो ये लीनियर हो गई, ये भी लीनियर होगी, यू नो। देखिए यहाँ पर स्क्वायर है यानी कि ये क्या है? क्वाड्रेटिक है, और ये पावर 3 है तो क्या है? क्यूबिक है। तो इस तरह से आपने सब कुछ समझ लिया है, और चैप्टर यहीं से शुरू होता है। और ये सारी चीज़ें बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। अगर ये एक्सरसाइज आपको अच्छे से नहीं आएगी तो आगे करने में आपको प्रॉब्लम होगी, क्योंकि ये जो टर्मिनोलॉजी है ये हर जगह यूज होगी, और इन्हीं टर्म्स में जब आपकी बात होगी कि पॉलिनोमियल की बात हो रही है तो आपको पता ही नहीं होगा पॉलिनोमियल क्या होता है, या क्वाड्रेटिक या लीनियर की बात हो रही होगी तो आपको पता नहीं होगा, तो आपको प्रॉब्लम्स हो सकती है। इसलिए इसको बहुत ध्यान से पढ़िए, समझिए, और कीप ऑन वॉचिंग वीडियोस। इसी तरह से हम अगली एक्सरसाइज अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।